फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज लोकापल्ली। आइए जो 5 सितंबर को जो हुबली शहर में और जो है एक बहुत ही अच्छे पैमाने पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन यहाँ पे जो है 1500 साल जो है एक जुलूस निकाला गया। मैं अंजुमन इस्लाम और तमाम मुतल्लिक़ इकराम को और सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये तारीख़ी अमन साथ जो प्रोग्राम हुआ है इसके मुतल्लिक़ आज मेरे साथ मौजूद हैं हुबली के अंजुमन इस्लाम के सदर आली जनाब AM इमदादी साहब। हम से इसकी तफसीलात पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हज़रात गिरामी, नौजवान भाइयों और दोस्तों, 5 सितंबर को हम लोग तकरीबन 1500 सदी में ईद मिलादुन नबी का जुलूस आपका और हमारा मरकजी इदारा दारुल उलूम गौसिया से 1971-72 से जुलूस निकाला जाता है। इस साल भी बरोज़ जुमा की नमाज के बाद ये जुलूस निकला और तकरीबन 40 साल से हमारा और एक मरकजी इदारा अंजुमन इस्लाम हुबली, उसकी भी ताईद और ताउन इस जुलूस के साथ रहती है। ये दोनों मरकजी इदारे मिलकर बहुत ही मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ जुलूस निकालते हैं और अल्लाह के फजल करम से जुलूस निकला। एक बात हमारे सामने आई थी कि खुतबे हुबली हजरत सैयद फतेह शाह के उरूस के मौके पर इत्तेफाक से मुहर्रम का महीना था, तो उस मुहर्रम के महीने में डीजे का इस्तेमाल किया, 4 डीजे बजे। लेकिन हजरत को भी ये बात पसंद नहीं आई। दरमियान ही में एक चाकू जनी से एक नौजवान जख्मी हुआ और उनकी उम्र भी कम थी, अंडर एज थी, 15 साल 14 साल। तो वो उसको एडमिट किया गया, लेकिन अल्लाह के फजल करम से, हजरत की दुआ से वो बचा 7-8 दिन के इलाज के बाद। लेकिन हम लोगों को जरा अफसोस हुआ कि भाई मुहर्रम के महीने में पूरी दुनिया गम मनाती है, शहर में गम मनाया जाता है, फातह खानी होती, शरबत, खिचड़ा, खाना और कपड़े तकसीम किए जाते हैं। वो छोड़ करके 4 डीजे बोले तो तकरीबन 10 लाख रुपए खर्च हुए। मुहर्रम के महीने का भी ख्याल नहीं रखा गया, तो इसलिए हम अंजुमन वाले सब बैठकर मुतल्लिक़ इकराम और नौजवान बुजुर्गों ने और सादात इकराम मिलकर बात करें कि इस मरतबा ईद मिलादुन नबी में ये डीजे का इस्तेमाल नहीं होना और बंद करना चाहिए। तो 1 महीने की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मजलिस आमला के मीटिंग में तजवीज़ लाकर पास किया गया कि डीजे का इस्तेमाल नहीं होना और इसका तमाम प्रचार होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, नौजवानों को बताना चाहिए। इसलिए 4 या 5 जुमा आ रहे थे उस महीने में, तो उलमा कराम की मीटिंग की गई, दोबारा मुतल्लियान को भी बुलाया गया और उनसे गुजारिश की गई कि हर जुमा के दिन, जहाँ तक हमारे यहाँ हमारे कौम में हर दिन 5 टाइम मिलते हैं, हम लोग हफ्ते में 2 मरतबा मिलते हैं, बरस में 2 मरतबा बाहर जाकर के ईदैन की नमाज अदा करते हैं। ये नेटवर्क हमारे लिए कितना बड़ा है, तो इसका फायदा उठाएं और 4-5 जुमा के दिन आप इसे ताकीद करें, क्योंकि उलमा और सादात के जुबान में एक तासीर देता है अल्लाह ताला, उनकी बात मानी जाती है समाज और सोसाइटी में। उन्होंने भी इस बात को मान करके बहुत ही अच्छे अंदाज में 1 महीना लोगों को समझाए, नौजवानों को समझाए, उसका असर था। और हम लोग अंजुमन इस्लाम हुबली के ओहदेदारान और तालीमी बोर्ड के मेंबरान, हॉस्पिटल के मेंबरान, जो भी तकरीबन 57 हजरात, खाली हिदायतनामा या कोई एक नोटिस बेचकर नहीं बैठे। हम लोग मोहल्लों में एक जगह बड़ा मोहल्ला है, उसमें छोटे मोहल्लों को मिलाकर 4 मोहल्ले, 5 मोहल्ले, 10 मोहल्ले, 12 मोहल्ले, ऐसे 9 जगह हम मीटिंग करके तकरीबन 80 जमातों से एड्रेस किए, सब मिलकर उनसे गुजारिश करे, अपील करे कि आप मोहल्लों में नौजवानों को समझाइए। उसका भी बहुत बड़ा असर हुआ और इसमें हमारे MLA साहब भी बहुत हमारा साथ दिए। उनको भी हम बोले थे घर तक जाके कि इसमें आप नहीं पढ़ना,
130 मुतल्लियान कराम आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये 10-12 लड़कों की बात नहीं सुनना वो, और उन्होंने भी उस बात को माना और हमारा साथ दिए। इसी तरह हमारे इंचार्ज मिनिस्टर संतोष लाड साहब को भी हम गुजारिश करते हैं, उन्होंने भी अफसरान को कही कि नहीं देना, अंजुमन ने अच्छा फैसला किया। इसमें हमारे साथ ये जुड़वा मोहल्ले में और धारवाड़ के अंजुमन के सदर मोहतरमी इस्माइल तामड़गर साहब भी हमारे साथ रहे। हम सब मिलकर पुलिस कमिश्नर को भी मिले और उनको भी गुजारिश करी कि भाई आप किसी को भी परमिशन नहीं देना हो। उन्होंने भी माना और कल तक भी किसी को परमिशन, थोड़ा कोशिश की गई लेकिन दाल नहीं गली। तो इसलिए अल्लाह के फजल करम से, हमारे बुजुर्गों के दुआ से और खुसूसन मुतल्लियान कराम, उलमा कराम, बुजुर्ग और खास करके नौजवान भी हमारी बात को मान करके कल उन्होंने एक अच्छा मुजाहरा किया। ये क्रेडिट उनको भी जाता है और तमाम मुसलमानों ने हुबली को भी जाता है। 2.5 लाख मुसलमान रहते हैं, बसते हैं। तो मैं इस मौके पर आपके जरिए से दिल की अमीर गहराइयों से मैं तमाम मुतल्लियान साहबान का, उलमा इकराम का, नौजवानों का और तमाम मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको ये मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। आगे भी ऐसे काम में आप साथ दीजिए, अच्छे काम में। अगर पैसे हैं तो गली में आप किसी भी गरीब को बांटो, बेवा को दो। अगर स्कूल को, कॉलेज को कोई बच्चा चाह रहा है तो उसकी फीस अदा करो, ऐसे काम कीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा, एक मिसाली तौर पर हाल ही में 2-3 रोज पेशतर हमारे नाम लेना रहता है दोस्त, 100 कंबल बांटे और 2 सेब, 1 पानी की बाटली दी उनको। अब तकरीबन 10,000 रुपए खर्चा हुआ। क्या ये अच्छी बात नहीं है? और जो मौसम के लिहाज से आज जरा क्या कि कल और आज बारिश नहीं है, नहीं तो बारिश तो आंख मचूली कर देती। ये सुबह आता है, दोपहर नहीं होता है, बीच शाम को बारिश आती है। इस तरह चल रहा था 3 महीने से। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि कल भी बारिश नहीं, आज भी बारिश नहीं। हमारे ईद का मौका हम अच्छी तरह से बड़े शान के साथ ईद मना रहे हैं। इसलिए ऐसे काम को दें। और आपके पास अल्लाह ताला ने नवाजा है, अपने मोहल्ले ही में मुतल्ली साहब को लेकर नौजवान एक अच्छा अकाउंट खोल करके पैसे रखो और जिसे जिसे जरूरत दे तुम चेक के जरिए से, वो भी मानते हैं और आपको भी क्रेडिट आता है, आपको भी अल्लाह ताला नवाजता है। सब ऐसे नेक काम करना। और इसमें हमारा मजहब जो है एक दस्तूरी मजहब है। हमारा कुरान, हदीस, फिक़ा और दीगर मामलात में बुजुर्गों की दुआएं, ये सब लेकर हमारा मजहब चलता है। जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि 5 टाइम हम मिलते हैं, हफ्ते में 1 मरतबा, महीने में 4 मरतबा जुम्मा मिलते हैं, साल में 2 मरतबा। कहाँ है मुझे बताइए ऐसा सिस्टम? तो ये मजहब इस्लाम एक दस्तूरी मजहब है, एक कानून है कि किस तरह खाना, किस तरह पीना, किस तरह बैठना, किस तरह उठना। और ज़कात का जो मामला है पूरी दुनिया में कहीं भी सिस्टम नहीं है 2.5% निकाल कर देने का। जिसके पास एक स्लैब दिया गया है कि 7.5 तोले सोना, 52 तोले चांदी है तो तुम जरूरी तौर पर ज़कात देना पड़ता है।